हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 एफ डेस एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 9 एफ डबल डेस एक्स फाइंड कर लें 6x माइनस 12 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डेस एक्स इक्वल 0। तो देखो ये एफ डेस एक्स है, 3 कॉमन आ रहा ना, 3 कॉमन ले लिया। x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू 0 बनेगी। इसके फैक्टर कर लो, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 1 बनेंगे इसके फैक्टर। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 और 3। एफ डबल डेस 1 6 इंटू 1 माइनस 12 है, लेस देन 0 है ना। इट मीन्स x इक्वल 1 है, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ ए मैक्सिमा। x बराबर 1 उच्चिष्ट बिंदु है, अधिकतम बिंदु है। नाउ एफ डबल डेस 3 6 इंटू 3 माइनस 12 है, ग्रेटर देन 0 है ना। 18 माइनस 12 है, 6 आएगा, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स x इक्वल 3 इज पॉइंट ऑफ ए मिनिमा, निम्निष्ठ बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f1 होगी। तो दिए गए फंक्शन में x इक्वल 1 पुट करेंगे, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 6 90। ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान, ये हो जाएगा f3। 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 3 27 प्लस 15। अब देखो 27 27 54 हो जाएगा, 54 माइनस 54 कैंसिल, क्या बचा 15। तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अधिकतम मान, निम्नतम मान, या उच्चिष्ट मान कह दें, निम्निष्ठ मान कह दें। 6th पार्ट है जी एक्स इक्वल एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, और दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यदि x की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमें उसको नहीं लेना है। जी डेस एक्स फाइंड करें, 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट हो गया, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, x का अवकलन 1। अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करें इसको, जी डबल डेस एक्स, 1 अपॉन 2 तो 0 बन जाएगा, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब,
माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जी डेस एक्स इक्वल 0, इट मीन्स 1/2 इक्वल होगा 2/x²। के डायरेक्ट हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x² इक्वल 4 आएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल, तो x की वैल्यू ±2 आएगी। लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ ये ना लगाएं, डायरेक्ट लिख दें कि x इक्वल 2, ठीक है। और यदि एक बार लगा दिया कि x इक्वल आया ±2, तो फिर लिख दो x इक्वल 2। क्यों? सिंस x ग्रेटर देन 0। फाइंड करेंगे g∬2, तो ये है 4/x³ ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मीनिंग हुआ कि x इक्वल 2 है, वो क्या है? पॉइंट ऑफ ए मिनिमा, निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बनेगी g2। तो फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2/2 + 2/2, 1 + 1 क्या आ गई? 2 आ गई। 7th पार्ट है gx इक्वल 1/x² + 2। इसको हम ऐसा लिख लें कि x² + 2 रेज टू पावर -1। अब हम इसमें g∬x फाइंड करें तो -x² + 2 पावर -2, और x² + 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x। अगेन डिफरेंशिएट कर दें, g∬x इक्वल, देखो -2, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने छोड़ दिया, x² + 2 होल पावर -2 इंटू x, u इंटू v लगा दें। तो देखो x² + 2 होल पावर -2, इसको डिफरेंशिएट करें -2, x² + 2 पावर -3 इंटू x प्लस x² + 2 पावर -2, x को डिफरेंशिएट करें 1। अब इसको सोल्व कर लें, -2 -2x अपॉन x² + 2 होल क्यूब प्लस 1/x² + 2 स्क्वायर, ये g∬x की वैल्यू होगी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, अधिकतम या निम्नतम मान के लिए g∬x इक्वल 0, 2x -2x, ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x² + 2 स्क्वायर इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। अब g∬x, इसमें हम x इक्वल 0 पुट कर दें तो g∬0, देखो यहाँ ये 0 हो गया, तो 0 अपॉन कोई भी नंबर हो 0 आना है, ये 1/4 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा ना, ये -2 है ही, तो -2 0 + 1/4,
ये बन जाएगा -2/4। क्या है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो इसका मीनिंग हुआ कि x इक्वल 0 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अधिकतम मान का बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये बन जाएगी f0, सॉरी g है फंक्शन, g0। तो अब फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 1/2 आएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फंक्शन f(x) है x√1 - x और x की वैल्यू है वो 0-1 के बीच में है। तो f' फाइंड करें, u × v x, √1 - x तो 1/2√x होता है और 1 - x डिफ्रेंशिएट होगा तो -1 हो जाएगा, प्लस √1 - x डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 बन जाएगा। एलसीएम ले लो, 2√1 - x, ये तो -x आ जाएगा, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 1 - x। अब देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 -x से होगा तो -2x, -x पहले से है, -2x ही है तो -3x, तो ये बन जाएगा 2 - 3x अपॉन 2√1 - x। f'(x) u/v लगा दें तो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैंने बाहर छोड़ दिया। 2 - 3x अपॉन √1 - x डिफ्रेंशिएट होगा तो पहले u डिफ्रेंशिएट होता है तो 2 - 3x -3 बन जाएगा इंटू v, तो √1 - x माइनस u, यहाँ आएगा नहीं, इसको हम आगे लिखते हैं, √1 - x 1/2√1 - x और 1 - x डिफ्रेंशिएट होगा तो -1 अपॉन v², तो इसका रूट हट जाएगा, ये बन गया 1/2। यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये -6 × 1 - x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 - 3x अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे ना, 2√1 - x इंटू 1 - x। अब देखो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6x, 6x - 3x, 3x बन जाएगा, -6 + 2 -4 अपॉन 4, 2 × 2 4, 1 - x √1 - x, ये f'(x) आ गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f'(x) = 0, 2 - 3x अपॉन 2√1 - x = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 - 3x = 0 बनेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब हम फाइंड करेंगे f'(2/3, 3 × 2/3 -4 अपॉन 4 × 1 - 2/3
√1 माइनस 2/3, ये आ गया। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 माइनस 4 माइनस 2, यानी न्यूमरेटर है, अंश है वो तो नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ देखो 1 माइनस 2/3, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये नेगेटिव हो गया तो ये जो वैल्यू है वो इमेजनरी बन जाएगी, काल्पनिक बन जाएगी। और वैसे भी देखें तो 3 × 1 3, 3 माइनस 2 1, 1/3 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, <0। बस हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है, कितनी आएगी उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि ये नेगेटिव आ रही है, <0। इट मीन्स x = 2/3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उच्चिष्ट बिंदु है, अधिकतम बिंदु है। हमें फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन में x की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगी 2/3 √1 माइनस 2/3, 2/3 √1/3, तो ये हो जाएगी 2/3√3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यानी हमें इसमें बताना है कि ये जो फलन है इनका न तो निम्नतम मान का अस्तित्व है और न ही उच्चतम मान का अस्तित्व है। फर्स्ट पार्ट है f(x) = एक्सपोनेंशियल x e⁻x f डैश x e⁻x ही आएगा। अब देखो e⁻x ये जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, न तो ये कभी 0 बनती है और न ही लेस देन 0 बनती है। जबकि अपनी जो कंपलसरी जो नेसेसरी कंडीशन होगी मैक्सिमा मिनिमा की वो होगी f डैश x = 0, तो यहाँ तो f डैश x = 0 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अधिकतम और निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। f डैश x नॉट इक्वल 0, सो मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। उच्चतम या निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। सेकंड पार्ट है gx = log x, तो g डैश x बन जाएगा 1/x। अब 1/x है, ये भी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यदि हमने इसको 0 रख दिया तो 1/x = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1 = 0। तो 1 है वो 0 के कभी इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो g डैश x नॉट इक्वल 0, तो मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। उच्चतम अथवा निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। थर्ड पार्ट hx = x³ + x² + x + 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x² + 2x + 1 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम अथवा निम्नतम मान के लिए h डैश x = 0, 3x² + 2x + 1 = 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है। तो फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, द्विघातीय सूत्र लगा दें। x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, -2 + -√2² 4 -4 × 1 4 4 × 3 12 अपॉन 6। अब देखो यहाँ इस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव संख्या बन गई, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, रियल नहीं है। तो यहाँ हमें x है वो वास्तविक नहीं मिलेगा। x
क्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है, और x रियल नंबर नहीं है तो जो मैक्सिमा मिनिमा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मैक्सिमा और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, उच्चतम अथवा निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बतानी है। निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -2 to एफ डेस एक्स 3x²। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डेस एक्स इक्वल 0, इट मीन्स 3x² इक्वल 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। तो अब अपने पास x की 3 वैल्यू हो गई, -2, 0, 2। इन तीनों पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, फलन का मान ज्ञात कर लो। f -2 तो -2 क्यूब -8, f 0 0 क्यूब 0, f 2 क्यूब 8। अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष निम्नतम मान -8 है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान बड़ा कौन है, 8 है। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 0 पाई। फाइंड एफ डेस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डेस एक्स इक्वल 0, एफ डेस एक्स इक्वल 0 तो यहाँ से बनेगा कोस एक्स इक्वल साइन एक्स। कोस एक्स इक्वल साइन एक्स तो यहाँ से टेन एक्स इक्वल 1, या कहें एक्स इक्वल π/4। कर चुके हैं हम, ये सेम क्वेश्चन है ना, पहले आया था अपने। अब देखो यहाँ तो x बिलोंग्स 0 पाई है, यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं x को, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नहीं होते। और यदि हमने इसको 10x इक्वल 1 लिखा है तो 10x अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, तो x की यहाँ एक ही वैल्यू लेंगे। हाँ, 0 से 3π/2 होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट भी होता, तब इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले सकते थे। तो नाउ फाइंड एफ 0, x इक्वल 0 लें तो बन जाएगा साइन 0 प्लस कोस 0। साइन 0 तो 0, कोस 0 1, तो 0 प्लस 1 1 बन जाएगा। एफ π/4 तो ये बन जाएगा साइन π/4 प्लस कोस π/4। दोनों ही इक्वल होते हैं, 1/√2 1/√2, ये बन जाएगा 2/√2 यानी √2। लिखा पहले हमने इसको। अब फाइंड करेंगे एफ पाई, तो ये बन जाएगा साइन पाई प्लस कोस पाई। साइन पाई तो होता है 0 और कोस पाई होता है -1, तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी -1। अब मैक्सिमम देखें तो वो है √2 और मिनिमम देखें तो वो है -1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान √2, 1.41 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू,
निरपेक्ष निम्नतम मान, ये कितना आया, -1 आया। थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल है 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्लोज इंटरवल -2 9/2। एफ डेस एक्स 4 -1/2 कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 - x। 4 मैक्सिमा और मिनिमा एफ डेस एक्स इक्वल 0, तो 4 - x इक्वल 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 4 होगी, 4 इस इंटरवल में है। तो अपने पास ये 3 वैल्यू हो गई x की। फाइंड f -2, 4 × -2 माइनस हाफ -2 स्क्वायर, 4 × -2 -8 माइनस ये 4 बन जाएगा, 4/2 2 -8 -2 -10। F4 4 × 4 -1/2 4 स्क्वायर, 4 × 4 16 हो जाएगा, -4 स्क्वायर 16/2 8 हो जाएगा, 16 - 8 आ जाएगा। F9/2 4 × 9/2 माइनस हाफ 9/2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा 18, माइनस ये बन जाएगा 81/4, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा, 81/8 बन जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 63/8। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। मिनिमम तो -10 है। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन सी है वो देखो, 8 मैक्सिमम होगी क्योंकि ये तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम हो गई। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, निरपेक्ष उच्चतम मान 8, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निरपेक्ष निम्नतम मान -10। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एफ एक्स इक्वल x -1 स्क्वायर प्लस 3, x बिलोंग्स -3 1। एफ डेस एक्स फाइंड करें, 2 × x -1, x -1 का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा। 4 मैक्सिमा और मिनिमा एफ डेस एक्स इक्वल 0, 2 × x -1 इक्वल 0। अब देखो 2 तो 0 होगा नहीं, x -1 0 होगा, x -1 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, अब ये अपने पास ये 3 पॉइंट हो गए। तो f -3 तो ये बन जाएगा -3 -1 स्क्वायर प्लस 3, -4 स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 3 19। एफ x इक्वल 1 आया क्या, तो ये तो यही पॉइंट हो गया। तो ये बन जाएगा 1 - 1 स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो गया, 0 + 3 3। तो ये तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 19, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निरपेक्ष निम्नतम मान, ये बन जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ये अपने को एक मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसमें फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक।
अधिकतम लाभ ज्ञात करना है, ये किसी कंपनी का लाभ फलन दिया हुआ है, यानी हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये अपना फंक्शन हो गया। तो हमारा वही सिस्टम है, फाइंड पी डेस एक्स 0 माइनस 72 माइनस 36x, यानी ये आ गया -72 माइनस 36x। अब पी डबल डेस एक्स फाइंड कर लें, तो पी डबल डेस एक्स ये बन जाएगा -36। देखो यहीं से क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि पी डबल डेस एक्स वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला ना, तो यहाँ हमने मिनिमम नहीं लिखा, सिर्फ मैक्सिमम ही लिख लिया। पी डेस एक्स इक्वल 0, अधिकतम लाभ के लिए पी डेस एक्स इक्वल 0, -72 माइनस 36x इक्वल 0। तो यहाँ से मिलेगा 36x इक्वल -72। 36 से डिवाइड कर देंगे तो x की जो वैल्यू है वो आएगी -2। अब इसे हम p डबल डेस x में पुट करेंगे, तो p डबल डेस -2, ये तो -36 ही रहेगा, और -36 क्या है, लेस देन 0 है। इट मीन्स x इक्वल -2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उच्चिष्ट बिंदु है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ है, फंक्शन में x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो ये बन जाएगी 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 स्क्वायर। 41 माइनस माइनस प्लस 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 माइनस -2 स्क्वायर 4 18 से मल्टीप्लाई होगा 72। इन दोनों को ऐड कर दिया 185 माइनस 72, तो ये बन जाएगा 113। ठीक है, तो ये 113 अपना अधिकतम लाभ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस इंटरवल में हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है। अधिकतम मान भी ज्ञात करना है और निम्नतम मान भी ज्ञात करना है। फाइंड एफ डेस एक्स 12x³ -24x² प्लस 24x -48, ये एफ डेस एक्स हो गया। एफ डबल डेस एक्स फाइंड कर लो, तो ये बन जाएगा 36x² -48x प्लस 24। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डेस एक्स इक्वल 0। 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लिया, x³ -2x² प्लस 2x -4 इक्वल 0। 12 तो 0 होगा नहीं, तो x³ -2x² प्लस 2x -4 इक्वल 0। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई, 3 घात की समीकरण है। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो ये हमने 9th में सीखा इस बात को। इसके फैक्टर कैसे करें, इसमें हम x की कोई वैल्यू पुट करें जो इसको सेटिस्फाई करे। x इक्वल a यदि इसको सेटिस्फाई करता है तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। तो x माइनस a से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल।
तो जो अपना कोशेंट होगा, जो भागफल होगा, वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक, उसके हम इजीली फैक्टर कर लेंगे। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। एक्स माइनस टू इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 0 होगा नहीं, कर तो सकते हैं इसको। यदि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 लिया तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो रूट माइनस 2 आएगी, जो क्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। तो 0 और 3 इस इंटरवल में 2 है, तो हमें इसको लेना है। या फिर हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि जो अंडर रूट माइनस 2 है वो इस इंटरवल में नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि यहाँ इंटरवल नहीं दिया गया होता तो क्या बोलते कि x है वो एक रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो चलिए f"2 फाइंड करते हैं। तो f"2 ये बन जाएगा 36 2 स्क्वायर माइनस 48 2 प्लस 24। 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, 144 माइनस 96 प्लस 24। क्लियर दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x बराबर 2 निम्नतम बिंदु है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f2 होगी। फंक्शन में x इक्वल 2 पुट कर दो, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 माइनस 8 2 रेज टू पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 16। 3 से मल्टीप्लाई होगा 48, ये बन जाएगा 8 8 से मल्टीप्लाई होगा 64। 4 12 से मल्टीप्लाई होगा 48 96 प्लस 25। 48 96 और माइनस 96 कैंसिल हो गया। माइनस 64 प्लस 25 नेगेटिव आएगा। 64 में से 25 माइनस कर दो तो आ गया -39। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि अपने पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ x की जो वैल्यू आई वो 2 आई, लेकिन देखो हमें कह रखा है कि इस इंटरवल में हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों बतानी है। तो यहाँ मिनिमम तो आ गई, अपने पास यहाँ कोई और पॉइंट है नहीं, लेकिन इंटरवल 0 3 है, तो यहाँ हम 0 और 3 ये दोनों पॉइंट भी ले लेंगे। तो फिर तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि f"x न फाइंड करके जैसा हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो मेथड हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, f"x की हमें इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि ये इंटरवल दिया है, इस इंटरवल में ही फाइंड करना है अपने को। f'(x इक्वल 0 ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें x की जो भी वैल्यू मिली वो वैल्यू लेंगे और 0 और 3 ले लेंगे। सभी पॉइंट्स पर f(x) की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होगी और जो मिनिमम है वो मिनिमम होगी। f0 फाइंड कर लो तो ये आ जाएगी 25, क्योंकि ये चारों टर्म तो 0 बन जाएंगी। x इक्वल 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। और f3 फाइंड कर लें, 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 माइनस 8 3 पावर 3 प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। तो f3 है वो आया 16। तो देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी, 25। मैक्सिमम वैल्यू
25 एट x इक्वल 0, अधिकतम मान 25 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम f डबल डैश x की वैल्यू फाइंड किए बगैर भी इसको कर सकते हैं, जैसा हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मेथड फॉलो किया है।